बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद, ये वाशिंगटन डीसी है, और मेरे साथ पाकिस्तान पे गहरी नज़र रखते, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते और यहाँ बैठ के इलाकाई, आलमी और जनूबी एशिया पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे तबसरा करते तीन मुमताज़ दानिश्वर आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले नय्यर जैदी साहब, एक बहुत मुमताज़ नाम हमारी पाकिस्तानी सहाफ़त का, तवील अरसे से यहाँ मुकीम हैं और जंग ग्रुप के तमाम अखबारात और जियो टीवी पे आप इनको देखते, पढ़ते और सुनते रहते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर फारूक हसनात, यहाँ पे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट नामी एक मुमताज़ तहकीकी अदारा है, इससे वाबस्ता हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक और मुमताज़ नाम हमारी सहाफ़त का, खालिद हसन साहब। आप इनको पढ़ते हैं डेली टाइम्स में, फ्राइडे टाइम्स में और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे सुनते भी रहते हैं। आप तीनों शख्सियात की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नय्यर जैदी साहब, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बहरान पे बहरान जन्म ले रहे हैं। अदालतें, सदर मुशर्रफ, दोबारा इलेक्शंस, बेनज़ीर के साथ मुफाहमत, नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला और अब उनकी वापसी का क्या अमल सामने आता है हम नहीं जानते। कैसे देख रहे हैं यहाँ बैठ के वाशिंगटन में, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ के हल्के, और तशवीश है या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि अब हम ये जो बहरान आप कह रहे हैं, बहरान दर बहरान, उसके आखिरी मरहले में पहुंच रहे हैं। अमेरिकन की कोशिश ऑब्वियसली ये है कि जनरल मुशर्रफ रहें, उनसे वो समझते हैं कि कोई स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी मिलती है, और जो सिविलियन सेगमेंट आए हुकूमत में, जैसे वो बेनज़ीर की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसा हो कि वो अमरीकी एजेंडे को आगे बढ़ाए। बेनज़ीर साहिबा तारीख़ में पहले 2 दफ़ा जो वज़ीर आज़म रही थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। वो इस बात से इनकार करती हैं कि पंजाब अंडरग्राउंड को उन्होंने सबोटाज किया था, हमें भी हकीकत नहीं मालूम, लेकिन ये कि वो जो पंजाब अंडरग्राउंड थी वो ख़त्म हो गई थी उनके पहले दौर में। जी। दूसरे दौर में उन्होंने तालिबान अफ़गानिस्तान में भेजे, जिसके लिए वो कहती हैं वो गलती है, लेकिन अब सब देख रहे हैं कि वो जो बीज उस वक्त बोया गया था वो अब अमेरिकन को कितना बेनिफिट कर रहा है। तो तीसरे इसमें भी मेरा ख्याल है सब कुछ इसी तरह होगा। अदालतों का रोल जो है वो मेरे ख्याल में, अदालतों को अब एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 60 साल से और ख़ास तौर से 1999 के साहब कथा कलामी, आपने कहा अमेरिकन एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी, तो क्या अमेरिकन एजेंडा था कि खालिस्तान मूवमेंट खत्म कर दी जाए और तालिबान को पैदा किया जाए? ये 2 अलग चीजें थी, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट जो थी, अमेरिकन को ये पता था कि कश्मीर अंडरग्राउंड तैयार हो रही है 88 तक, क्योंकि कश्मीर अंडरग्राउंड का बीज जो था वो बोया गया था 84 में। तो उनको ये मालूम था, और जो चीज भी एंटी इंडिया होगी, जिससे इंडिया कमजोर होगा या उसको नुकसान पहुंचेगा, वो अमेरिकन नहीं चाहते, कभी नहीं चाहा। तो ज़ियाउल हक के ज़माने में उनको ये मालूम था कि अगर खालिस्तान मूवमेंट में 7 या 6 इंडियन डिवीजन पंजाब में बॉक डाउन हो गए, और कश्मीर अंडरग्राउंड जो वहाँ पे हुर्रियत पसंद तैयारी कर रहे थे इनके ख्याल में, वो अगर सरफेस पे आ गए तो इंडिया का बड़ा मसला हो जाएगा। जब पंजाब में ख़त्म हुआ है तो उन्होंने वही आर्मी जो थी वो कश्मीर में शिफ्ट की। हमारा क्वेश्चन ये है कि मुशर्रफ साहब जो इंडिया से मुफाहमत कर रहे हैं और कश्मीर में अमन करा रहे हैं, तो वो 6 लाख फौज जो वहाँ से निकलेगी वो किस बॉर्डर पर लगेगी? बांग्लादेश के बॉर्डर पर तो नहीं लगेगी ना, इंडियन आर्मी। जी। तो इसमें पाकिस्तान का किस तरह फायदा ये नहीं मालूम, लेकिन हम इस साइड जा रहे हैं। अदालतों को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने, तमाम अदालतों ने पाकिस्तान के क़याम के बाद मिड 50s से जो रोल अदा किया है वो सही नहीं था, और खुसूसन 1999 के बाद से, जिनमें बहुत से मौजूदा जस्टिस भी इन्वॉल्व थे जिन डिसीजन में, वो उनको ये एहसास हो गया है कि वो गलत फैसले दिए गए थे, जिसकी सज़ा सब भुगत रहे हैं। और लोग कहते हैं कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। खालिद हसन साहब जी, बेनज़ीर भुट्टो और मुशर्रफ मुफाहमत, ये अखबारात अब हमारे सामने भरे हुए हैं, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स, उस पर कॉलम्स, इंटरव्यूज़, मोहतरमा यहाँ मसरूफ़ रही पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, कई उन्होंने मीडिया ग्रुप से मुलाकातें की। कैसे देख रहे हैं ये, कोई बात आगे बढ़ेगी, कोई फार्मूला, दोनों की शख्सियात, कैसे आप देखते हैं ये मुफाहमत किस तरह होगी? आपने इतनी हुकूमतें बनते गिरते देखी हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, टाइम मैगज़ीन में इस हफ्ते की जो उनकी कवर स्टोरी है, उसमें उन्होंने इनको दी ऑड कपल लिखा हुआ है, जनरल मुशर्रफ साहब को
اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو. تو ظاہر ہے کہ بے نظیر بھٹو نے جب جنرل مشرف سے جب سے یہ گفت و شنید خفیہ طور پہ کر رہی ہیں تو اس کا تو نقصان ہوا ہے بے نظیر بھٹو کو بہت زیادہ, اور جنرل مشرف بھی کوئی خاص فائدے میں نہیں رہے. تو امریکنوں کی تو یہ کوشش تھی, اور میرے خیال میں اب بھی ہے, کہ یہ ایک ایسا جنرل مشرف صاحب رہیں, چونکہ جیسے نیّر زیدی نے کہا کہ وہ ان کا جو ایجنڈا ہے امریکنز کا, اس کو یہ امریکن سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف اس کے لیے بڑے ایفیکٹولی اس کو پرسو کر رہے ہیں. تو مگر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب وہ فرد واحد کے طور پہ حکومت نہیں کر سکتے پاکستان پہ, تو کوئی پولیٹیکل ایسوسیشن چاہیے. اور پیپلز پارٹی, مجھے یاد ہے الطاف گوہر صاحب مرحوم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان فوج نیچرل ایلائز ہیں. تو بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بڑی انسرٹنٹی ہے جی امریکن سرکلز میں. ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید جنرل مشرف سروائیو نہ کر سکیں, تو اس لیے ان کے جو آلٹرنیٹ سیناریوز ہیں وہ کیا ہیں, یہ کن گھوڑوں پہ اب پیسے لگانا چاہتے ہیں. مگر یہاں کافی کنفیوژن ہے اس بات پہ, کیونکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, نہ یہ نظر آتا تھا کہ سڈنلی ایسا ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کی جو حکومت ہے وہ بالکل یعنی ہل جائے گی. اور اب دیکھیے کہ ہر روز جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس سے صدر مشرف صاحب روز بروز کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسے نیئر نے کہا کہ سپریم کورٹ یقیناً یہ فیصلہ کرے گی جو مشرف صاحب کے حق میں نہیں ہوگا,